जय माता दी मित्रों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। यह स्वर्णाकर्षण भैरव साधना प्रयोग, यह इतना गोपनीय प्रयोग है। जो भी यह प्रयोग एक बार संपन्न कर लिया, उसके जीवन में फिर कभी धन की नहीं कमी होती है। धन आने के सभी रास्ते खुल जाते हैं। आर्षि मुनि जंगलों में रहने के बाद भी उन्हें किसी भी धन की कमी नहीं होती थी, और उनके पास जो भी व्यक्ति जाता था उन्हें खुद धन से फलभूत कर देते थे। यह प्रयोग बहुत गोपनीय और दुर्लभ है, जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। भैरव शिव के अंश हैं और उनका स्वरूप चार भुजा, खड़ंग, नरमुंड, खप्पर और त्रिशूल धारण किए हुए गले में, शिव के समान मुंडमाला, रुद्राक्षमाला, सर्पों की माला, शरीर पर भस्म, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, मस्तक पर सिंदूर का त्रिपुंड, ऐसा ही प्रबल स्वरूप है, जो कि दुष्ट व्यक्तियों को पीड़ा देने वाला और अपने भक्तों साधकों के हर प्रकार के संकट दूर कर उन्हें अपने आश्रय में अभय प्रदान कर बल, तेज, यश, सौभाग्य प्रदान करने में पूर्ण समर्थ देव हैं। भैरव न शिव समान ऐसे देव हैं कि जो साधक किसी भी रीति से उनकी पूजा साधना करे, प्रसन्न होकर अपने भक्त को पूर्णता दान करते हैं। भैरव सभी प्रकार की योगिनियों, भूत प्रेत, पिशाच के अधिपति हैं। भैरव के विभिन्न चरित्रों, विभिन्न पूजा संविधानों, स्वरूपों के संबंध में वर्णन शिव पुराण, लिंग पुराण इत्यादि में विस्तृत रूप से दिया गया है। भैरव का सुप्रसिद्ध न मंदिर एवं सिद्ध पीठ महातीर्थ काशी में स्थित महाकाल भैरव मंदिर है। भैरव देव के संबंध में इतना अधिक साधना साहित्य लिखा है कि सामान्य साधक यह निश्चित नहीं कर सकता कि उसे किस प्रकार साधना करनी चाहिए। भैरव देव का मूल स्वरूप क्या है और उनकी शक्तियां कितनी प्रबल हैं, और भैरव की साधना कर किस प्रकार शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। किसी भी शुभ कार्य में, चाहे वह यज्ञ हो, विवाह हो, वास्तु स्थापना साधना हो, गृह प्रवेश हो अथवा अन्य कोई मांगलिक कार्य हो, भैरव की स्थापना एवं पूजा अवश्य ही की जाती है, क्योंकि भैरव ऐसे समर्थ रक्षक देव हैं जो कि सब प्रकार के विघ्नों को, बाधाओं को रोक सकते हैं और कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाता है। छोटे छोटे गांवों में भैरव का स्थान, जिसे भैरव चबूतरा कहा जाता है, देखा जा सकता है। अशिक्षित व्यक्ति भी अपने पूर्वजों से प्राप्त मान्यता धारणा के आधार पर भैरव पूजा अवश्य करता है। इसके पीछे सिद्ध ठोस आधार है, तभी यह भैरव पूजा परंपरा चली आ रही है। हिंदू विवाह में विवाह के पश्चात यात्रा का विधान है और सर्वप्रथम भैरव यात्रा ही संपन्न की जाती है। भैरव के विभिन्न स्वरूप हैं और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्वरूपों की पूजा संपन्न की जाती है। स्वर्णाकर्षण भैरव साधना, यह साधना किसी भी रविवार अथवा मंगलवार को संपन्न की जाती है तथा साधना एकांत स्थान में, चाहे वह घर हो अथवा कोई देव स्थान या उद्यान अथवा श्मशान। मूल रूप से यह साधना प्रातः सूर्योदय से पहले ही प्रारंभ कर देनी चाहिए, जिससे समय पर संपन्न हो सके। भैरव साधना में सिंदूर, लोबान, धूप, काजल का विशेष स्थान है। इसके अलावा कांसी की थाली, स्वर्णाकर्षण भैरव गुटिका, भैरव शक्ति बीज तथा लाल पुष्प आवश्यक है। इसके साथ ही विशेष बात यह है कि साधक साधना में आवश्यक छोटी से छोटी सामग्री की व्यवस्था साधना अर्थात पूजा प्रारंभ करने से पहले ही कर लें। यह साधना प्रारंभ करने के पश्चात जब 3 तक उस दिन का मंत्र जप समाप्त न हो जाए, तब तक आसन से नहीं उठें। स्नान कर शुद्ध लाल वस्त्र धारण कर अपने सामने काशी की थाली में हल्दी डालकर बीचों बीच की देरी बनाकर उस पर स्वर्णाकर्षण भैरव गुटिका स्थापित करें। दोनों ओर एक एक खाड़ी सुपारी रखे पूजा स्थान में ही तेल का दीपक, धूप और अगरबत्ती जलाएं और गुटिका के सामने काजल से एक त्रिशूल बनाकर उस पर दीपक जलाएं और अपने बाएं हाथ में जल लेकर सर्वप्रथम शरीर शुद्धि हेतु बाएं हाथ से थोड़ा जल अपने शरीर पर, थोड़ा पूजा स्थान में चारी ओर और थोड़ा अपने आमन की ओर छिड़के। तत्पश्चात दोनों हाथ जोड़कर स्वर्णाकर्षण भैरव का ध्यान करें। भैरव ध्यान मंत्र मणिक्य मंडपे पारिजातद कांतारे स्थिते सिंहासन गतन ध्यायेद भैरवम स्वर्णदाविनम गांगेय पात्रम डमरू त्रिशूलम वर्करैः सदधतम त्रिनेत्रम देव्यायुत्तम तप्त सुवर्ण वर्ण स्वर्णाकृशम भैरवमाश्रयामः। अर्थात माणिक्य निर्मित रत्न सिंहासन पर विराजमान
4 हाथों में क्रमशः स्वर्ण पात्र, डमरू, त्रिशूल और अभय मुद्रा धारण किए हुए, 3 नेत्रों वाले, स्वर्ण जैसी कांतियुक्तक आशा वाले, स्वर्णाकर्षण भैरव को, जो साधक को स्वर्ण व धन सौभाग्य प्रदान करने में समर्थ हैं, इस साधक का प्रणाम। सर्वप्रथम भैरव का आह्वान करें। आह्वान मंत्र: आया ही भगवन रुद्रो भैरवः भैरवीपते, प्रसन्नो भव देवेश, नमस्तुभ्यं कृपानिधि। सर्वप्रथम भैरव ध्यान मंत्र का उच्चारण कर अपने दोनों हाथों में एक लाल पुष्प लेकर भैरव को पुष्पांजलि अर्पित करें। इस प्रकार यह पुष्पांजलि 5 बार संपन्न करनी है, अर्थात 5 पुष्प भैरव को समर्पित करने हैं। पुष्पांजलि समर्पण के पश्चात भैरव को तेल से बनी कोई भी वस्तु का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और फिर स्वर्णाकर्षण भैरव मंत्र का प्रयोग संपन्न करना चाहिए। भैरव रुद्राक्ष माला धारण करने वाले देव हैं, इस कारण रुद्राक्ष माला से ही भैरव मंत्र का जप संपन्न करना आवश्यक है। स्वर्णाकर्षण भैरव मंत्र: ओम ऐं क्लां क्लीं क्लूं ह्रां ह्रीं हूं सह वम आपद्वारणाय अजामलबद्धाय लोकेश्वराय स्वर्णाकर्षण भैरवाय मम दारिद्र्य विद्वेषणाय ओम श्रीं महाभैरवाय नमः। इस प्रयोग में मंत्र जप के साथ विशेष बात यह है कि प्रत्येक बार मंत्र जप के साथ ही एक भैरव शक्ति बीज सिंदूर में डुबोकर सामने भैरव गुटिका स्थित भैरव को अर्पित करें। इस प्रकार एक माला मंत्र जप भैरव शक्ति बीजों के साथ संपन्न करना है। जब यह साधना पूर्ण हो जाए तो अपने संकल्प, मनोरथ, कामना की प्राप्ति के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। कई साधकों को इस प्रयोग में विचित्र अनुभव होते हैं। कई बार साधना के बीच में पूजा स्थान पर ऐसा अनुभव होता है कि कोई आकर बैठ गया है अथवा थोड़ी विचित्र आवाजें आती हैं, लेकिन साधक को इससे विचलित नहीं होना चाहिए। ये सब साधना के श्रेष्ठ रूप से पूर्ण होने के संकेत हैं। कई बार तो साधक को मंत्र जप पूर्ण होते होते भैरव के दर्शन भी हुए हैं। साधना की पूर्णता के पश्चात साधक को उसी स्थान पर बैठकर भैरव को अर्पित किया हुआ नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए। भैरव का प्रसाद उस स्थान से बाहर ले जाना वर्जित है। अगले मंगलवार को यह प्रयोग केवल मंत्र जप के रूप में संपन्न करना चाहिए। इस प्रकार 3 बार यह प्रयोग संपन्न करने पर अनुकूलता की स्थिति प्राप्त होती है और कई समर्पित साधकों को तो साधना में पूर्णता के मध्य में ही अनायास धन प्राप्ति होती है। आय के और धन प्राप्ति के नए साधन प्राप्त होते हैं। इस तरह से यह साधना संपन्न होती है। यह विधिपूर्वक साधना करने के लिए व्हाट्सएप पर संपर्क करके सामग्री मंगा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, संपर्क करें। आपकी मदद करूंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नए वीडियो की जानकारी मिलते रहे। धन्यवाद।